फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने डिमांड चैप्टर को स्टार्ट कर रखा है और हमने आई थिंक 3 वीडियोस कर लिए हैं। आज हमारी लास्ट वीडियो है और छोटा सा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक रहता है। 2 छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं। वैसे तो हमने वो कर ही लिए हैं, मेन टॉपिक्स के अंदर हमने कर ही लिए हैं। जस्ट हमको मतलब ये लगा लो कि एक बार बस नाम डिले करने हैं। वैसे हमको समझ आए हुए हैं। एक है हमारा क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट तो ये क्या होता है कि जैसे हमने लिया था कि जब शिफ्ट इन डिमांड होता है, जब रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, जब चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो डिमांड पे क्या असर पड़ता है या सब्स्टिट्यूट। अब रिलेटेड गुड्स कौन कौन से हमने पढ़े थे? वन इज सब्स्टिट्यूट, सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब किसी गुड के सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज होता है तो उसकी डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, या जब किसी के सब्स्टिट्यूट गुड के कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज होता है तो उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। तो हम ये देखेंगे, ठीक है। बस उसी को हमने एक नाम दिया है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। वैसे हमको पता है क्या होता है, इसमें हमारा क्या होगा, डिमांड कब शिफ्ट होगी, क्योंकि प्राइस में हमारे गुड के चेंज नहीं आएगा। किसके गुड के प्राइस में चेंज आएगा? सब्स्टिट्यूट के या कॉम्प्लीमेंट्री के, लेकिन डिमांड हमारे की चेंज हो जाती है। हमने ये कर भी रखा है। जैसे हम पहले सब्स्टिट्यूट गुड की कर लेते हैं। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। कि रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आया है लेकिन फिर भी हमारी कमोडिटी का डिमांड में चेंज आ गया, ठीक है। हमारी में प्राइस में चेंज नहीं आया, उसके सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस में चेंज आया और हमारी डिमांड में चेंज आ गया। सबसे पहले हम करते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने क्या लिए थे, हम इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लो टी एंड कॉफी, ठीक है। टी और कॉफी लो, ठीक है। हम लेते हैं एक तो हमारी प्राइस ऑफ ओन गुड्स, मतलब हमारी गुड, एक हम लेते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, मतलब कि दूसरी हम लेते हैं कि ये हमारी हम चाय पीने वाले लोग हैं, ठीक है। हमारा ओन गुड कौन सा है? टी, और उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी, ठीक है। ओन गुड क्या है हमारा? टी, और उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी। अब ये कहता है, ठीक है, मान लो स्टार्टिंग में कुछ भी प्राइस है, इसका प्राइस मान लो 10 रुपए है, टी का प्राइस 10 रुपए है, ठीक है। टी का प्राइस 10 रुपए है और हम 2 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। अब क्या हुआ कि हमारे गुड के सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में, किसमें? सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया। तो जो लोग कॉफी पीते थे, अब उनके क्या हुए? कॉफी के रेट बढ़ गए। तो ये वाले कॉफी पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि कॉफी तो और भी महंगी है। चाय तो हमारी बढ़ी नहीं, पर कॉफी बढ़ गई। चाय वाले क्या कॉफी पे जाएंगे? नहीं, बल्कि कॉफी वाले और चाय पे आ जाएंगे, क्योंकि उनका तो बढ़ गया। वो किसकी तरफ भागेंगे? सस्ती चीज की तरफ। तो चाय वाले कहाँ? कॉफी वाले कहाँ? चाय की तरफ शिफ्ट होंगे। जैसे ही कॉफी के प्राइस बढ़ेंगे, कॉफी के जैसे ही प्राइस बढ़े, लोग चाय की तरफ शिफ्ट हो गए। और टी की डिमांड मान लो बढ़ गई, ठीक है, मान लो 5 हो गई, 2 से टी की डिमांड 5 हो गई। प्राइस टी का उतना ही है, टी का प्राइस उतना ही है। चेंज इसमें आया, चेंज आया सब्स्टिट्यूट के प्राइस में, ठीक है। तो हमको ये तो पता चल गया कि जब क्या पता चल गया कि जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है, जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तो हमारे गुड की डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि सब्स्टिट्यूट को जो ले रहे थे, जो कॉफी ले रहे थे लोग, वो भी क्या करेंगे? वो भी सस्ते की तरफ आ जाएंगे, मतलब हमारे गुड की तरफ, मतलब चाय की तरफ आ गए, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तब हमारे गुड की डिमांड कम होती है। दूसरा क्या होगा? अब सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो गया, ठीक है। कॉफी का प्राइस कम हो गया, टी का तो उतना ही है। कॉफी का प्राइस
कम हो गया, कॉफी का प्राइस कम हो गया, तो चाय पीने वाले लोग थे वो भी कॉफी की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्यों चाय महंगी मिल रही है, कॉफी के प्राइस कम हो गए, तो चाय वाले कहाँ जाएंगे, कॉफी की तरफ। तो चाय की डिमांड क्या होगी, कम, चाय की डिमांड क्या होगी, कम। तो एक और चीज पता चल गई हमको कि जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस क्या होता है, डिक्रीज, तो हमारे गुड की डिमांड क्या होती है, तो हमारे गुड की डिमांड क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि हमारे गुड वाले भी कहाँ, कॉफी पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, अब हमको दो स्टेटमेंट पता चल गई। ठीक है, ये तो जस्ट एक समझाने के लिए था। तो हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट किस में लेते हैं, हम लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड में। अब सब्स्टिट्यूट गुड में हमको समझ आ गया कि जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज होगा, जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो डिमांड ऑफ ओन गुड, मतलब हमारे गुड की डिमांड, जब हमारे सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़े तो हमारी गुड की डिमांड बढ़ गई। ये हमने देखा था, अभी हमने कंक्लूजन निकाला था कि हमने प्राइस कॉफी ली थी, कॉफी का प्राइस क्या हुआ था, एकदम से बढ़ा था। जब कॉफी का प्राइस बढ़ा तो जो कॉफी पीने वाले लोग थे वो भी कहाँ आ गए थे, चाय की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि वो महंगी कॉफी तो खरीदेंगे नहीं, वो सस्ती चीज की तरफ जाएंगे। सस्ता क्या है, चाय, तो कॉफी वाले लोग कहाँ आ गए, चाय की तरफ, चाय पीने लग गए। तो जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है तो हमारे खुद की गुड की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज। और ये हमने डिटेल में लास्ट वीडियोस में और भी अच्छे से किया था। ठीक है, तो यहाँ इतना डिटेल में भी करने की नीड भी नहीं है। दूसरा हमने क्या किया, जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ ओन गुड क्या होगी, डिक्रीज। जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस, मतलब कॉफी का प्राइस कम हो गया, तो चाय पीने वाले लोग कहाँ थे, वो भी कॉफी की तरफ भागे, तो चाय की डिमांड क्या हुई, कम हो गई। अब इन्हीं को हम डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। क्या कभी चाय की रेट में चेंज आया, चाय के रेट में कभी चेंज नहीं आया, चेंज इसमें आ रहा है कॉफी के में। ठीक है, हम ले रहे हैं चाय, हम चाय का डिमांड कर्व बनाते हैं। ठीक है, हम क्या शो करते हैं, क्वांटिटी, यहाँ हम क्या शो करते हैं, प्राइस, यहाँ ओ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, स्टार्टिंग में हम चाय की दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी जो डी कर्व है वो शो कर रही है डिमांड फॉर द टी, डिमांड फॉर टी, प्राइस क्या है, दिस इज द प्राइस। ठीक है, हमारी डी कर्व डिमांड शो कर रही है किसके लिए, चाय के लिए। फिर हमारे पास एक सिचुएशन हमको दी कि ये हमारी डिमांड कर्व है, डी कर्व, ये डिमांड शो कर रही है चाय की। अब हमको सिचुएशन दी कि जब सब्स्टिट्यूट के चाय का, जब चाय के सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया, जब चाय के, तो हमारी टी की डिमांड क्या होगी, टी की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है भाई, टी का प्राइस अभी भी क्या है, वो उतना ही है, टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। तो देखो अब हमारा यहाँ क्या हुआ, हमारी डी कर्व का है D1 डी कर्व पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई। प्राइस क्या है चाय का, चाय का प्राइस अभी भी क्या है, कांस्टेंट है, उतना ही है, यहाँ भी इतना ही था, यहाँ जब नेक्स्ट डी कर्व बनी तब भी होगा, लेकिन ये क्वांटिटी डिमांड बढ़ी है, लेकिन डिमांड बढ़ी है, ये हमारी शिफ्ट हुई। ये जो हमारी डिमांड यहां से यहां गई, ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स।
ये क्यों हुआ ये हमने डिटेल में पहले भी कर रखा है, क्योंकि जैसे हमने क्या ली थी, टी ली, कॉफी, जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा, सब्स्टिट्यूट मतलब ये हमारा गुण है, ये उसका सब्स्टिट्यूट मान रखा है, जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा मतलब जब कॉफी का प्राइस बढ़ा तो जो कॉफी पीने वाले लोग थे वो भी कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, टी की तरफ, तो टी की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या शो हो रही है, हमने टी की डिमांड शो कर रखी है, तो टी की डिमांड बढ़ गई, क्यों बढ़ गई टी की डिमांड, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट गुण के प्राइस में चेंज हो गया, मतलब कि कॉफी के प्राइस में कॉफी का प्राइस बढ़ गया, इसलिए तुम्हारी टी की डिमांड बढ़ गई। अब इसी में हम दूसरा, वैसे हम एक ही डायग्राम में दोनों चीजें भी शो कर सकते हैं, मतलब एक बार हमने बढ़ा के दिखाई है जैसे, वैसे हम घटा के भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम अलग भी शो कर सकते हैं। यहाँ क्वांटिटी, यहाँ प्राइस, दिस इज ओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारी डी डी कर्व, जहां हमारी क्या हो रही है, डिमांड, इनिशियल डिमांड शो हो रही है। ये डी डी कर्व है हमारी, ठीक है। अब हमारा प्राइस क्या है, प्राइस हमारा कांस्टेंट है, प्राइस उतना ही है, लेकिन सब्स्टिट्यूट का प्राइस क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो गया, मतलब कॉफी का प्राइस कम हो गया, हम चाय पीने वाले थे, कॉफी का प्राइस क्या कम हो गया, हम शो किसकी कर रहे हैं, डिमांड को चाय की, हम डिमांड चाय की शो कर रहे हैं, यहाँ कॉफी का प्राइस कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम चाय छोड़ के कहाँ जाएंगे, कॉफी के पास, क्योंकि कॉफी सस्ती मिल रही है, तो चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, चाय की डिमांड कम हो जाएगी। ये देखो D1 D1 क्या हो गई, डिमांड कम, क्या हुई, डिमांड कम हो गई, ये हमारी डिमांड कम हो गई, ठीक है। पहले डिमांड कितनी थी, इतनी, अब डिमांड कम होगी, कितनी हो गई, इतनी हो गई, डिमांड क्या हुई, कम। तो ये जो डिमांड कम हुई है, ये डिमांड कम हुई है, ये किस वजह से हुई है, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू, यहाँ इंक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ, किसके प्राइस में डिक्रीज हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड के। तो अब समझ आ गया ना। अब हमारा क्या होता है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट हमने स्टार्ट किया था, क्रॉस प्राइस इफेक्ट हम किस किस में देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूट में देखा, सब्स्टिट्यूट में क्या होगा कि हम जो गुड ले रहे हैं, हम मान लो टी ले रहे हैं, ठीक है, हमारा टी है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी। तो एक सिचुएशन जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा, ये देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा, जैसे ही सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा क्या हुआ, जो हमारे सब्स्टिट्यूट को पी रहे थे, मतलब जो कॉफी पी रहे थे, जब कॉफी का प्राइस बढ़ा वो कहाँ आ गए, वो टी पीने लग जाएंगे, तो हमारे टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक सिचुएशन जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हुआ, मतलब कॉफी सस्ती हो गई, तो हम चाय पीने वाले थे, हमने यहाँ चाय की शो कर गया, तो चाय वाले भी कॉफी की तरफ जाएंगे, तो चाय की डिमांड कम, यहाँ बढ़ी थी, यहाँ कम हो गई। तो ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट का सब्स्टिट्यूट वाला तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री वाला। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट डन। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री पहले भी एग्जांपल दिया था, ठीक है, वैसे बुक्स में जो ले रखा होता है वो होता है पेन, इंक। हम ले रहे हैं पेन, ठीक है, हम पेन यूज कर रहे हैं, पेन यूज, ठीक है, इंक पेन। मानो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं, हम इनको अलग अलग यूज नहीं कर सकते। पेन इंक दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं, हम इनको अलग अलग यूज नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री के मतलब कि इंक के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, इंक के प्राइस बढ़ गए, तो इंक हम क्या करेंगे, कम लेनी, इंक हम कम ही तो लेंगे। जब इंक के प्राइस बढ़ेंगे, मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस बढ़े, मतलब इंक के प्राइस बढ़े, तो हम इंक क्या लेनी, हमने इंक कम लेनी शुरू कर दी।
इंक कम कर दी हमने लेनी, लेकिन इंक तो पेन में डल के यूज होएगी। जब हम इंक ही कम लेनी शुरू कर दी तो ऑब्वियस है पेन की डिमांड भी हम क्या करेंगे, कम। जब हमने इंक कम यूज करनी, मतलब कम लेनी शुरू कर दी, इंक हमने कम ले रहे हैं, तो कम इंक है तो कम इंक को हम ज्यादा पेनों में तो डालेंगे नहीं। यूं तो नहीं है कि ज्यादा पेन ले लिए कम इंक ले ली, क्योंकि दोनों एक साथ ही यूज हो सकते हैं। जब हमने इंक कम ली है तो हम पेन की डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे गुड की डिमांड भी कम हो जाती है। दूसरी सिचुएशन, इंक के प्राइस कम हो गए, इंक क्या मान रखा हमने, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इंक के प्राइस कम हो गए तो हम क्या करेंगे, इंक ज्यादा खरीदनी शुरू करेंगे। प्राइस कम हो गए, इंक हम ज्यादा खरीदनी शुरू करेंगे, ठीक है। जब हम इंक ज्यादा खरीदनी शुरू करेंगे तो इंक डलती किसमें है, पेन में। तो जब हम इंक ज्यादा ले रहे हैं तो ऑब्वियस हम पेन भी ज्यादा लेंगे, तो पेन की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। तो अब हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड हमारे गुड की क्या होती है। देखो, जब कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस इंक्रीज हुए हमारे गुड की डिमांड कम, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया, बस इसको डायग्राम पे तो शो करना है। जैसे हमने सब्स्टिट्यूट का बनाया था तो उसमें क्लियर शो करना है कि हमने टी दिखा रखी है, टी की डिमांड, और कॉफी हमने उसका सब्स्टिट्यूट ले रखा है, ये क्लियर शो करना होता है। ठीक है, हम जैसे डायग्राम बना के सिर्फ छोड़ थोड़ी देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्वांटिटी शोन ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस शोन ऑन वाई एक्सिस, वी आर शोइंग द डिमांड ऑफ द टी एंड कॉफी इज इट्स सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो हम पूरा ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। क्या है क्वांटिटी, क्या है प्राइस, डिमांड कर्व। अब बोलता है फर्स्ट सिचुएशन, क्या है फर्स्ट सिचुएशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस बढ़ गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस बढ़ गए। ठीक है, ये हम पेन की डिमांड शो कर रहे हैं। यहाँ हम क्लियर लिखते हैं, डीडी कर्व शोज डिमांड फॉर पेन एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इज इंक। तो फिर हम लिखेंगे व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, तो डिमांड हमारे गुड की, मतलब कि पेन की, यहाँ पे हमने पेन शो कर रखे हैं तो पेन की डिमांड में क्या हुआ, पेन की डिमांड क्या हुई, डिक्रीज। पेन की डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज। और हम क्या दिखाते हैं, प्राइस कांस्टेंट है। पेन की डिमांड पहले हम इतनी ज्यादा कर रहे थे, हमारी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, ये हमारी डिमांड कम हुई है पेन की, किसकी वजह से कम हुई है, ये हमारी नई कब आई थी, D1, जो कि क्या शो कर रही थी, न्यू डिमांड ऑफ द पेन। न्यू डिमांड कब ऑफ द पेन कब शो कर रही थी, जब हमारे क्या हुआ था, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस बढ़ गए थे। फिर हम क्या शो करते हैं, ये ऐसे, ये डिक्रीज हुआ। ये डिक्रीज क्यों हुआ, ड्यू टू, किसकी वजह से हुआ, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, इसकी डिमांड डिक्रीज हो गई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, हो गया सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम, जब दूसरी सिचुएशन में हम क्या शो करेंगे, यहाँ पे क्या किया था हमने, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस इंक्रीज किए थे। दूसरी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस को डिक्रीज करेंगे, तो हमारे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब सॉरी कम हो रहा है,
तो हम इंक क्या करेंगे, जब इंक का प्राइस कम हो रहा है हम इंक ज़्यादा खरीदेंगे, इंक डलती है इसमें पेन में, तो हम ऑब्वियस से बात है पेन भी ज़्यादा खरीदेंगे, तो हमारे गुड की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। अब वो हम शो कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुई हमारी प्राइस क्या है, कांस्टेंट। प्राइस तो भाई कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारी नई कर्व आ गई, क्या आ गई, D1 D1। इसको हो सके तो डॉटेड ही दिखा दो, ठीक है, डॉटेड दिखाएगी तो क्लियर पता चलेगा कि ये पहली थी, अब ये नई वाली है, इसलिए डॉटेड हमने शो कर रखी है। क्या हुआ, पहले डिमांड कितनी थी, कम, पहले डिमांड क्या थी, कम थी, अब डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। क्या डिमांड बढ़ी है ना, यहाँ भी दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ी है, पूरी की पूरी ये कर्व कहाँ है, शिफ्ट हुई इधर, तो ये डिमांड बढ़ी। अब ये क्यों बढ़ी, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब ना ऐसे ही हम इनकम का भी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का, हर एक का करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में इनकम का और टेस्ट एंड प्रेफरेंस का करवा के दिखा रही हूँ, वो आप बुक से पढ़ोगे या नहीं भी पढ़ोगे तो भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि इनकम का क्या होता है और किसका क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। बाकियों का हम इतना नहीं लेते, हम इनकम का और टेस्ट एंड प्रेफरेंस का ही लेते हैं। ठीक है, अब हम इनकम इफेक्ट देखें। अब इनकम का इफेक्ट क्या है, दो तरह की गुड्स पे होता है, पढ़ा था हमने, कौन थी, एक नॉर्मल गुड्स, एक गिफन, और एक गिफन। नॉर्मल में क्या होता था, जब इनकम बढ़ती थी नॉर्मल गुड की डिमांड हम क्या करते थे, बढ़ाते थे। इनकम कम होती थी, नॉर्मल गुड की डिमांड कम करते थे। इनकम बढ़ती थी, गिफन गुड की डिमांड कम। इनकम कम होती थी, गिफन मतलब घटिया गुड की डिमांड बढ़ा देते थे। तो फर्स्ट केस जब हम बनाएंगे तो ये दीदी कब होगी हमारी, ठीक है, फिर हमारी क्या होगी, इनकम बढ़ जाएगी। ये क्या है, हमारा नॉर्मल का केस बना रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगा। प्राइस तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये डिमांड बढ़ेगी। इसी में हम एक ही डायग्राम में आई एम शोइंग यू, ठीक है, और ये डिमांड कम हो गई। अब देखो खुद समझ आ ही गया होगा अब आप लोगों को अब तक। तो यहाँ पे क्या शो करते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, ओ एक्स वाई। तो हमारी डी कर्व D1 हुई, ये क्या है, नॉर्मल गुड। हमारी डिमांड नॉर्मल गुड में कब बढ़ती है, जब हमारी इनकम बढ़ती है। तो ये किस वजह से हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, वाई से डिनोट करते हैं ना इनकम को। और हमारी डिमांड डी से D2 हो गई, मतलब कम हो गई भाई डिमांड। नॉर्मल गुड में डिमांड कम कब होती है, ड्यू टू क्या होता है, जब हमारा डिक्रीज इन इनकम होता है। गिफन गुड्स में क्या होता, इसका अपोजिट। ठीक है, गिफन गुड्स में क्या होएगा, इसका अपोजिट होएगा, जस्ट प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, डी से हमारी D1 हो गई, डी से D1 हो गई, और एक बार डी से D2 हो गई। ठीक है, तो हमारी गिफन गुड्स के केस में, ये हम शो कर रहे हैं किसमें, गिफन गुड्स में। गिफन गुड्स के केस में
हमारी डिमांड कब बढ़ती है, मतलब हम घटिया गुड्स, घटिया चीजें ज्यादा कब खरीदते हैं, घटिया चीजें हम ज्यादा कब खरीदते हैं, जब हमारे पास क्या होती है, इनकम कम होती है। तो ये किस वजह से होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम। क्योंकि जब हमारी इनकम कम होती है तो हम घटिया चीजें ज्यादा खरीदते हैं, यही तो हुआ है। D1 मतलब डिमांड हमारी बढ़ गई और गिफन गुड की डिमांड बढ़ी है, मतलब हमारी इनकम कम हुई है। गिफन गुड हमने लेनी कम कर दी, मतलब घटिया चीजें लेनी कम कर दी, तो इसका मतलब हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, हम अच्छी चीजें ले रहे हैं अब। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे बनते हैं। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या होगा, जब कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होगा तब डिमांड बढ़ जाएगी। जब कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस गुड के लिए क्या अनफेवरेबल होगा, मतलब वो चीज उसको पसंद नहीं होएगी, तब डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा बहुत इजीली, या आप एक दो बार पढ़ोगे बुक वगैरह से तब भी आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। वैसे हमने जब ये डिटर्मिनेंट्स करे थे तब भी बहुत डिटेल में करा था, तो अभी इसकी नीड भी नहीं है। जिन्होंने रेगुलर वीडियोस देखी हैं उनको समझ आ भी गया। अब उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, क्या था, वाई डिमांड स्लोप्स डाउनवर्ड। हमारी डिमांड को डाउनवर्ड स्लोप क्यों करती है, डिमांड डाउनवर्ड स्लोप क्यों करती है, मतलब हमारी डिमांड क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। मतलब जब हमारे प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि डिमांड हमारी डाउनवर्ड स्लोप करती है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका फर्स्ट रीजन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने थर्ड चैप्टर में किया था, जब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच से किया था। इसमें हमने क्या किया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि जब हम किसी चीज की ज्यादा क्वांटिटी लेते जाते हैं हमको उससे यूटिलिटी कम मिलती जाती है। तो अब इसका डिमांड और प्राइस से क्या रिलेशन है, देखो आप बहुत आप लोग 20 लोग हो, कहीं ट्रिप वगैरह पे या टूर पे गए हो, ठीक है, बहुत तेज प्यास लगी है, पानी आपने पिया, मतलब आपको बहुत तेज प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा, आप गए आपको कहीं पे पानी मिल गया, वो क्या कर रहा है 40 रुपए की एक बोतल दे रहा है, 40 की एक बोतल दे रहा है। वैसे तो पानी की बोतल 20 की होती है, वो 40 की एक बोतल दे रहा है, ठीक है, या मान लो 20 की दे रहा है, 20 की एक बोतल दे रहा है और आप 20 मेंबर्स हो, आपने क्या किया एक एक बोतल सबको खरीद के दे दी, 20 बोतल्स आप लोगों ने खरीद दी, 20 की वो दे रहा था, 20 रुपए की एक बोतल थी, आप टोटल 20 लोग थे, 20 पीपल थे, आपने एक एक बोतल खरीद के सबको दे दी, बहुत तेज प्यास लगी थी, ठीक है भाई, अब आगे प्यास लगी तो आगे खरीद लेंगे, ऐसा सोच लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो सपोज करो वो पर्सन कहे कि भाई तुमने 20 बोतल ले ली, अगर तुम 10 और बोतल लोगे ना तो मैं 10 रुपए की एक बोतल लगा दूंगा, मतलब मैं सस्ती दे दूंगा तुमको, अगर तुम ज्यादा लोगे तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है भाई ज्यादा ले लेते हैं, आगे क्या पता और महंगी मिले या ना भी मिले, ठीक है। तो जब हमको कोई चीज सस्ती देता है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा ले लेते हैं। तो इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे अप्लाई होता है कि पहले हमको बहुत तेज प्यास लगी थी, उस टाइम अगर वो हमको 100 रुपए की एक बोतल भी देता ना तब भी हम ले लेते, क्योंकि हमको इतनी तेज प्यास लगी थी बिल्कुल मरने को हो गए थे। लेकिन दूसरी बोतल जब वो दे रहा था हमारी प्यास बुझ चुकी थी, अब वो सस्ती दे रहा है तो ठीक है ले लेंगे, नहीं दे रहा तो आगे देख लेंगे, आगे काम चला लेंगे, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर उस टाइम तो बहुत प्यास लगी है, उस टाइम तो जितने की देगा हम ले लेते हैं, हम पानी पी लेते हैं क्योंकि हमको बहुत प्यास लगी हुई होती है। लेकिन फिर वो बोलता है कि चलो भाई मैं तुमको सस्ती दे देता हूँ, तुम कहते हैं चल भाई एक दो बोतल और दे दे पानी की, और अगर हम वो अभी भी महंगी दे रहे हैं तो हम कहते हैं अभी नहीं लेते, क्या पता आगे सस्ती मिल जाए। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं कि जैसे हम किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, हमारी हर लेवल पे उससे यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन हमारे को कम मिलती है। जब हमको ज्यादा चीजें खाने से सेटिस्फेक्शन हर लेवल पे कम मिल रही है तो हम क्या चाहेंगे कि हम जो ज्यादा चीजें ले रहे हैं ना वो हमको सस्ती मिले, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे कि हम ज्यादा चीजें अगर ले तो हमको सस्ती मिले, मतलब कि हम डिमांड तभी बढ़ाएंगे जब हमको कोई चीज सस्ती मिले, मतलब जब प्राइस कम हो तभी हम डिमांड बढ़ाएंगे,
और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। जिसने ये लॉ नहीं पढ़ा वो 3rd चैप्टर की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली वीडियो में जरूर जाए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे वीडियो बनी हुई है, ठीक है, वहां आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो ये तो था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर गुड्स आर कंज्यूम्ड, जैसे हम ज्यादा गुड्स लेते जाते हैं, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, जो यूटिलिटी हमको हर यूनिट से मिलती है वो हर लेवल पे क्या होती है? कम होती जाती है। सो वी वांट, तो हम क्या चाहते हैं? सो वी वांट इफ वी विल इंक्रीज आवर डिमांड, कि हम अपनी डिमांड तभी बढ़ाएंगे व्हेन प्राइस विल डिक्रीज, जब हमारे प्राइस कम होंगे। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। इसीलिए हमारी क्या होता है? डिमांड बढ़ती है प्राइस कम होने से, और जब हमको कोई चीज महंगी दे रहा है तो हम वो नहीं लेते। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। एक भाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी काम करता है, ठीक है। क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम में करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या काम करता है कि हम भाई चाय पी रहे थे जैसे, तो जब कॉफी के प्राइस बढ़ गए थे, जब कॉफी के प्राइस कम हो गए, मान लो कॉफी के प्राइस कम हो गए, तो हम चाय छोड़ के कहाँ चले गए? कॉफी पे चले गए थे, क्योंकि हम तो सस्ती चीज के तरफ जाएंगे, और जब उसका सब्स्टिट्यूट है तो हम तो पक्का जाएंगे कि हम चाय पी रहे थे, जैसे ही कॉफी के प्राइस कम हुए हम कहाँ चले गए? कॉफी पे। तो जैसे ही प्राइस किस में चेंज नहीं आया? चाय के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन हम फिर भी हमारी डिमांड चाय के लिए कम होगी। अब हम क्या चाहते हैं? अगर कोई तुमको कहे कि भाई चाय 10 रुपए की थी, कॉफी भी 10 की थी, कॉफी 5 की होगी, तो तुम क्या करोगे? चाय छोड़ के कॉफी पियोगे। लेकिन तुम चाहते हो कि मुझे मतलब तुम कॉफी पे मतलब तुम चाय पे वापस कब आओगे? जब तुमको कोई चाय सस्ती देगा। चाय और कॉफी थी स्टार्टिंग में दोनों 10-10 रुपए थी, स्टार्टिंग में 10-10 रुपए थी। क्या हुआ? कॉफी हो गई 5 रुपए की, चाय वाले छोड़ के भाग गए कॉफी की तरफ। अब कॉफी वाले वापस चाय पे कब आना चाहेंगे? कॉफी जो लोग चाय पी रहे थे जो लोग कॉफी पे चले गए वो लोग चाय पे वापस कब आना चाहेंगे? जब उनको चाय सस्ती मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए जब चाय की डिमांड कब बढ़ेगी? जब चाय सस्ती होएगी। चाय की डिमांड कब बढ़ेगी? जब चाय सस्ती होएगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी काम करता है कि जब हमारा सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज होता है, जब सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज होता है तो कंज्यूमर के पास चॉइस होती है मूव होने की दूसरे गुड की तरफ, और वो अपने गुड को तभी लेना चाहेगा जब उसकी प्राइस कम होगी। कंज्यूमर अपने गुड को तभी लेना चाहेगा जब उसके प्राइस कम होंगे। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है। अब मान लो चाय का कुछ सब्स्टिट्यूट होता ही ना, चाय का कोई सब्स्टिट्यूट होता ही ना, और चाय के प्राइस बढ़ते, तो आप क्या छोड़ देते? चाय कम कर देते, लेकिन छोड़ते तो नहीं ना। अगर उसका सब्स्टिट्यूट ना होता तो प्राइस भले ही बढ़ते लेकिन आपको चाय तो लेनी पड़ती। तो उससे प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उसका सब्स्टिट्यूट कॉफी है, तो अब चाय पे आप तभी टिके रहोगे जब तक चाय सस्ती मिलेगी। जैसे ही चाय महंगी हुई आप कॉफी पे चले जाओगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी क्या होता है? हमारी क्या होती है? जब प्राइस कम होता है तभी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि कंज्यूमर के पास क्या चॉइस होती है सब्स्टिट्यूट गुड पे मूव करने की, ठीक है। अब हम इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे? एज कंज्यूमर हैव अ चॉइस टू मूव ऑन द सब्स्टिट्यूट गुड if there is a increment or decrement in its own price of the commodity, कि अगर उसके खुद के गुड के प्राइस घट बढ़ रहे हैं तो उसके पास चॉइस है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री पे उसके सब्स्टिट्यूट गुड को ले सकता है। सो कंज्यूमर विल स्टे ऑन इट्स ओन गुड व्हेन देयर विल बी डिक्रीज इन द प्राइस। तो कंज्यूमर अपनी गुड को तो तभी लेगा, वो सब्स्टिट्यूट पे तभी नहीं जाएगा जब उसकी चीज उसको सस्ती मिलेगी। भाई अगर मान लो चाय उसको कॉफी से सस्ती मिल रही है तो वो कॉफी की तरफ क्यों जाएगा? तो वो चाय पे ही रहेगा अगर उसको चाय सस्ती मिल रही है। तो चाय की डिमांड कब बढ़ेगी? जब चाय सस्ती है। तो इसमें भी क्या हुआ? जब प्राइस कम है तभी डिमांड हमारी ज्यादा होगी।
तीसरा होता है गिफन गुड्स का इफेक्ट। ठीक है, अब ये गिफन गुड का इफेक्ट कैसे होता है, देखो प्राइस जब किसी चीज के बढ़ जाते हैं, जब किसी चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं, कोई चीज जैसे 10 रुपए की थी, आपके पास 100 रुपए है टोटल, ठीक है, 10 रुपए की थी, 100 रुपए है, आप उसकी 10 क्वांटिटी ले लेते, जब आपके पास वो चीज क्या 5 रुपए की हो गई, वो चीज 5 रुपए की होगी, अब आप 20 क्वांटिटी उसकी ले सकते हो, 100 ही रुपए है आपके पास, ठीक है। लेकिन अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस सिचुएशन में ये होता है कि जब ये हमारी इनकम नहीं बढ़ रही, इनकम हमारी 100 है ना, हमारी इनकम घट रही है, लेकिन एक कंसेप्ट आता है रियल इनकम। क्या रियल इनकम होता है, मतलब कि आप 1 रुपए से कितने बास्केट ऑफ गुड्स खरीद सकते हो, मतलब कितनी चीजें आप खरीद के ला रहे हो रुपए खर्च करके, मतलब 100 रुपए खर्च करके आप कितनी चीजें खरीद के ला रहे हो, दैट इज योर रियल इनकम। कि आपने 100 रुपए खुद खर्च किए और एक बार 10 ला रहे हो, 100 रुपए खर्च करके 20 ला रहे हो, 100 रुपए खर्च करके 10 ला रहे हो क्वांटिटी, 100 रुपए खर्च करके 20 ला रहे हो, तो रियल इनकम आपकी कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे रियल इनकम यहाँ ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, तो कंज्यूमर जब प्राइस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर की रियल इनकम, जब प्राइस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो जाती है, कम। जब प्राइस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर की क्या हो जाती है, रियल इनकम कम हो जाती है। जब कंज्यूमर की रियल इनकम कम हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वो गिवन गुड की डिमांड बढ़ा देता है। जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो रियल इनकम कंज्यूमर की कम हो जाती है और वो गिवन गुड के डिमांड बढ़ा के और किसकी डिमांड को कम कर देता है, वो नॉर्मल गुड की डिमांड कम कर देते हैं। तो जब प्राइस बढ़ते हैं तब गुड की डिमांड, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, और यही है गिवन गुड्स का कंसेप्ट कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर की रियल इनकम कम हो जाती है, रियल इनकम के कम होने की वजह से कंज्यूमर गिवन गुड की तरफ शिफ्ट करता है और नॉर्मल गुड्स की डिमांड वो कम कर देता है। तो प्राइस बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम कर देता है क्योंकि उसकी रियल इनकम कम होती है, रियल इनकम कम होती है वो गिवन गुड्स की तरफ। तो गिवन गुड इफेक्ट की वजह से भी क्या हमारी डिमांड डाउनवर्ड स्लोप करती है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम और जब प्राइस कम होते हैं तो डिमांड ज्यादा कर देता है कंज्यूमर। ठीक है, अब हमारा एक और आता है, वो तो सबको पता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर। कि जब नंबर ऑफ कंज्यूमर मतलब कितने कंज्यूमर उस चीज को खरीद रहे हैं, जब नंबर ऑफ कंज्यूमर ही इंक्रीज हो गए तो ऑब्वियस है डिमांड तो बढ़ेगी, या जब नंबर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज हो गए तो ऑब्वियस है डिमांड कम होगी, इसमें तो सोचने की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट, मल्टीपल यूजेस ऑफ अ गुड। क्या मल्टीपल यूज की एक गुड के कितने बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, जैसे दूध है, क्या है, मिल्क है, आप उससे क्या दही भी बना सकते हो, कर्ड भी आप बना सकते हो, उससे आप लस्सी वगैरह भी बना सकते हो। ठीक है, और उससे आप और क्या बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब और दूध से और क्या बना सकते हैं, मतलब खोआ वगैरह भी होता है, या और जो भी, मतलब दूध से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। दूध मान लो हो गया 200 रुपए किलो, क्या दूध से पनीर कोई बनाएगा या कोई दही बनाएगा, सिर्फ दूध पियेंगे वो भी आधा आधा गिलास सब लोग। दूध 200 रुपए किलो हो गया तो क्या करेंगे, सिर्फ उसको दूध के लिए ही यूज करेंगे, पीने के लिए, वो भी थोड़ा बहुत, जो एक गिलास 2 गिलास पीते थे वो भी आधा आधा गिलास पीने लग जाएंगे क्योंकि उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब दूध हो गया मान लो 10 रुपए किलो, दूध 10 रुपए किलो हो गया, तो क्या करेंगे, दूध से लोग पीने में भी यूज करेंगे, पनीर भी बनाएंगे, दही भी बनाएंगे, लस्सी भी बनाएंगे, दूध का मतलब बहुत अच्छे से यूज करेंगे क्योंकि वो सस्ता हो गया। तो ये क्या कहते हैं कि जब कोई चीज सस्ती होती है तो हम उसको मल्टीपल यूजेस के लिए यूज करते हैं, मतलब हर एक चीज के मल्टीपल यूजेस होते हैं, और जब वो सस्ता होता है तो हम उसको हर काम के लिए यूज करते हैं। हम उस दूध से हर चीज बनाएंगे, पनीर, लस्सी, दही, जैसे वो 10 रुपए किलो हुआ, वो सस्ता हुआ, हम उसको मल्टीपल कामों में यूज करने लगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जब हम दूध को बहुत सारे कामों में यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे कामों के लिए दूध तो खरीदना ही पड़ेगा, तो उसकी डिमांड हम बढ़ाएंगे। तो जब
किसी गुड की प्राइस कम होती है तो हम उसको और भी बहुत सारे कामों में यूज करते हैं, जैसे हम दूध से दही भी, पनीर भी सब कुछ बनाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ती है। इसमें हम क्या लिखेंगे, एज ऑल द गुड्स या एज मोस्ट ऑफ द गुड्स हैव मल्टीपल यूजेस, कि मोस्ट ऑफ द गुड्स हैव मल्टीपल यूजेस, की बहुत सारे गुड्स के मल्टीपल यूजेस हैं। व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्राइस दैट गुड इज यूज फॉर मल्टीपल पर्पस, कि जब प्राइस में कम होता है, जब हमारा प्राइस कम होता है, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्राइस दैट कमोडिटी या दैट गुड इज यूज फॉर मल्टीपल पर्पस, हम उसको बहुत सारे कामों के लिए यूज करते हैं। सो व्हेन प्राइस इन डिक्रीजेस देन ओनली डिमांड ऑफ दैट गुड इंक्रीजेस, अब उसी गुड का प्राइस बढ़ गया, जैसे मैंने बताया 200 रुपए किलो हो गया, तो हम क्या दूध ज्यादा खरीदेंगे, दूध हम कम खरीदेंगे, ना हम उससे पनीर बनाएंगे ना कुछ बनाएंगे, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो दिख गया कि प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ा, तो हमको पता चल गया कि हमारी डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों करती है। नेक्स्ट होता है हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, यहाँ हम क्वांटिटी शो करते हैं, यहाँ प्राइस, डिमांड कर्व क्या होती है, ऐसे जाती है हमारी। इस डिमांड का स्लोप मतलब ये डिमांड का स्लोप क्या होता है, डिमांड का स्लोप होता है चेंज इन, क्या होता है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो ये होता है हमारे डिमांड कर्व का स्लोप, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। हम चेंज को शो करते हैं डेल्टा से, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू, ये होता है हमारा चेंज इन डिमांड, स्लोप ऑफ डिमांड। लेकिन अब डिमांड के जो स्लोप है उसमें क्या है, नेगेटिव रिलेशन, की प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड बढ़ेगी। तो उस नेगेटिव रिलेशन की वजह से हम एक माइनस का साइन लगाते हैं ब्रैकेट में। इस माइनस के साइन की मैथमेटिकली कोई वैल्यू नहीं है, मतलब माइनस का 4 है और माइनस का 5 है, तो ऐसा नहीं है। मैथ में तो क्या होता है, माइनस का 4 बड़ा होता है माइनस के 5 से, लेकिन मैथमेटिकली साइन की कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट रिलेशन को शो करने के लिए। तो हमारा नॉर्मली 5 बड़ा होगा 4 से ही, ये सिर्फ रिलेशन को शो करने के लिए। तो हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कब होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का हमारा डिमांड चैप्टर भी खत्म हुआ, और आप सारी वीडियोस को देखना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे जो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया जाएगा। Thank you so much. Please share the video to your friends as well. Thank you.